प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जहां अदिति यादव के समर्थन में उतरी पल्लवी पटेल को लेकर ये संकेत माने जा रहे थे कि वो सपा में वापसी करने वाली है। यहाँ अदिति यादव का समर्थन यूं ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पल्लवी पटेल ये कदम उठा रही हैं कि वो सपा के साथ फिर से गठबंधन में आ जाए। जहां तमाम तरह की सपा और अपना दल कामेरावादी गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तो वहीं अब दूसरी तरफ पल्लवी पटेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उनकी बढ़ती सक्रियता ने उन्हें ही फंसा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ बीएचयू सिंह द्वार पर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां जुटे कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ प्रदर्शन यहीं तक सीमित रखा, बल्कि प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय की तरफ मार्च निकालना भी शुरू किया था। ये कहा था कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि हम आगे तक अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही जानकारी यूपी पुलिस को मिलती है, वैसे ही पुलिस फोर्स उन्हें वहां पर रोक देती है। तीखी नोकझोंक के बाद पल्लवी पटेल सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। इसमें बड़ी बात है कि न सिर्फ अपना दल कामेरावादी के नेता, बल्कि बड़ा चेहरा पल्लवी पटेल की गिरफ्तारी हो जाती है। एक ऐसा चेहरा जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर आंदोलन में देखी जाती हैं, बल्कि एक बड़ा महिला चेहरा भी दिखाई देती है। पल्लवी पटेल की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रही। आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले अपना दल कामेरावादी की नेता और सिरातू से विधायक पल्लवी पटेल ने 12 घंटे के अंदर 2 बार पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की थी, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए और ये आंदोलन, ये प्रदर्शन वो जारी रख सके। आपको बता दें कि पहले रविवार की देर रात जौनपुर में रोकने के बाद भी खेतों से होते हुए वो ऑटो से वाराणसी पहुंच गए थे। फिर सोमवार की दोपहर पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बाद भी बीएचयू गेट पर आयोजित प्रदर्शन में वो पहुंच गए थे। सिर्फ फर्क इतना था कि उन्होंने अपना चेहरा एक रुपट्टे से ढका हुआ था। हालांकि यहाँ से योगी पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि अपना दल कामेरावादी के सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। इसी के साथ साथ लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपीएससी आदि प्रतियोगिता और दक्षता परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुखर विरोध करने का ऐलान किया था, और इसी सिलसिले में ये प्रदर्शन रखा गया था, जिसका नेतृत्व पल्लवी पटेल कर रही थी। इसी सिलसिले में प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई थी, लेकिन उनकी मांग के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उनकी नहीं सुनी जाती। आपको बता दें, इस प्रदर्शन के सिलसिले में ये कहा गया था, कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी मांग थी कि नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई और न्यायिक प्राधिकारियों की देखरेख में कराए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। यूपीएससी पारदर्शी परीक्षा की गारंटी हेतु स्कोर कार्ड तत्काल जारी करना चाहिए। पेपर लीक और धांधली में लिप्त लोगों का नाम सार्वजनिक उजागर करने और दोषियों को एनटीए और अन्य परीक्षा नियंत्रण अधिकारियों को रासुका की कार्यवाही कर जेल भेजने की मांग उठाई गई है। ये कहा गया है कि ये तमाम जो मांगे हैं ये पूरी होनी चाहिए, और इसी संदर्भ में ये प्रदर्शन रखा गया था। लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बता दें, इसी को लेकर बीएचयू सिंह द्वार पर प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय तक मार्च का आयोजन होना था, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। ये कहा गया कि अनुमति नहीं मिली थी, इसके बावजूद भी आयोजन को लेकर पूरी तैयारियां हो रही थी, और इसके मद्देनजर अपना दल कामेरावादी के जो तमाम नेता थे वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन रविवार से ही इनकी धरपकड़ शुरू हो गई थी, क्योंकि बिना अनुमति के ये प्रदर्शन शुरू कर रहे थे। इससे पहले बीते दिन इन कई नेताओं की जो है न सिर्फ गिरफ्तारी हुई थी, बल्कि हाउस अरेस्ट पहले इन्हें किया गया था। जब ये नहीं माने तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई।
इसी के बीच आपको ये बता दें कि पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा मानी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो पुलिस के कब्जे में ना आ पाए। इसलिए पहले वो जौनपुर में देखी गई और उसके बाद वो बचती हैं, ऑटो में बैठती हैं, खेत से निकलती हैं, जो अपना चेहरा है रुपट्टे से ढकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। क्या पल्लवी पटेल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ कोई दल उनके समर्थन में आता है या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।